दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द वर्ल्ड्स एंड मूवी को, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों इस मूवी में देखेंगे कि छोटे से गांव से पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैला। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करें। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आए तो कमेंट में टाइप करके जरूर बताना। मूवी की शुरुआत में हम कैल्विन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी एक पुरानी बिल्डिंग में जागता है, जबकि कैल्विन दूसरी रात को अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं पर सो गया था। और जैसे ही वो सुबह को उठता है तो अपने पास अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पाता, जिसे देखने के लिए वो बिल्डिंग से नीचे आता है। और जैसे ही कैल्विन नीचे आता है तो वो देखता है कि नीचे सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और उसे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी और कैल्विन के दोस्त को खा रही थी। तो वो कैल्विन पर हमला करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ को बढ़ती है और कैल्विन डर कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके कुछ देर बाद ही कैल्विन हॉस्पिटल में अपनी आँख खोलता है और कैल्विन की पूरी फैमिली अस्पताल में आई हुई होती है। और कैल्विन की मदर का नाम मेडिसन था और उसकी सिस्टर का नाम डेसी और उसके फादर ट्रिप्स। और अपनी फैमिली के जाने के बाद कैल्विन वहाँ से कुछ कपड़े चुराकर और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद कैल्विन अपने दोस्त यानी कि माइकल से मिलने जाता है, जिसने उसे वो ड्रग्स दिया था। कैल्विन कहता है कि जो ड्रग्स तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को दिया था वो उसे खाकर दूसरे लोगों को काटने लगी है। और कैल्विन कहता है कि उस ड्रग्स में ऐसा क्या था जो मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खतरनाक हो गई। और माइकल कैल्विन को बेला फुसलाकर अपने साथ कैसे न कैसे वहाँ पर पुल के नीचे ले आता है और उसे वहाँ पर लाकर उसकी मौत का प्लान बनाता है ताकि इन पर पुलिस केस न लगे। हालांकि कैल्विन माइकल के पास बंदूक देख लेता है और कैल्विन अपने आप को बचाने के लिए कैल्विन के गोली मार देता है और कैल्विन मौके पर ही दम तोड़ देता है, जिससे कैल्विन बहुत ज़्यादा डर गया था। और कैल्विन फ़ोन कर कर अपने पेरेंट्स को अपनी जगह पर बुलाता है और कैल्विन के बुलाने पर उसके पेरेंट्स उसी जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही कैल्विन अपने पेरेंट्स को उसी जगह पर लाता है जहां पर माइकल मरा था, लेकिन वहां पर माइकल नहीं था। और कैल्विन माइकल को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन माइकल की डेड बॉडी वहां पर नहीं होती। इसके पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि इसे कोई भ्रम हुआ होगा। और जब इसके पेरेंट्स इसे लेकर यहाँ से जाते हैं तो माइकल इनकी तरफ को आता हुआ दिखाई देता है, जो कि दिखने में काफ़ी अजीब लग रहा था, जैसे कि समझो कि इसमें भी एक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया हो। जैसे ही कैल्विन के फादर माइकल के पास चेक करने के लिए जाते हैं, वैसे ही माइकल मौका देखकर कैल्विन के पेरेंट्स पर हमला कर देता है। और कैल्विन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए अपनी कार से माइकल को कई बार अपनी कार से टक्कर मारता है, लेकिन माइकल मरने वाला नहीं था। माइकल की कई सारी हड्डियां टूटने के बाद भी वो अभी तक नहीं मरा था। वो फिर भी कैल्विन के फादर पर हमला करना चाहता था, जिसे देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कि लोगों के अंदर ये चुपचाप फैलता जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जब मेडिसन अपनी बेटी को कॉल करती है तो डेजी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। कुछ देर बाद ये तीनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि डेजी का बॉयफ्रेंड जैसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है। और कैल्विन के फादर चेक करते हैं कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब इसका मतलब यह है कि जैसिन भी बहुत ही जल्दी एक ज़ॉम्बी रूप में बदल जाएगा। और खतरे को महसूस करते हुए ये तीनों डेजी को अपने साथ अपने घर पर ले आते हैं और इनके आस पड़ोस के लोग भी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी कैल्विन के फादर अपनी कार पर माइकल का खून लगा हुआ साफ करते हैं और वो मेडिसन से कहता है कि मैं अपनी एक्स वाइफ और अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ। अगर मैं सही समय पर यहाँ पर नहीं पहुँचूँ तो तुम इन दोनों को लेकर अपनी सही जगह पर पहुँच जाना और मैं तुम्हें इस शहर से बाहर मिलूंगा। और पूरे शहर में धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा था। और इसके बाद ये सीन दिखाया जाता शहर का, जो कि लोग भी बहुत ही बुरी तरीके से डरे हुए थे, जबकि ये सभी लोग शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। और ट्रेविस शॉर्टकट का रास्ता लेते हुए आखिरकार वो अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। और जब ट्रेविस अपनी कार में से उतरता है तो वो देखता है कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और वो उस भीड़ में जाकर अपनी एक्स वाइफ और अपने बेटे को ढूंढ लेता है। तभी अचानक से पुलिस वाले एक इन्फेक्टेड लेडी को शूट कर देते हैं और लोगों को लगा ये पुलिस वाले निर्दोष लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं, इसलिए वहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं। आपस में मिलकर तोड़फोड़ और इधर उधर आग लगाने लगते हैं। ट्रेविस के पास वहाँ से भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो छिपने के लिए बराबर वाले दुकानदार यानी कि डैनियल से मदद मांगता है
और वो तीनों उसी शॉप में छुप जाते हैं। और रात होने तक यहाँ के हालात बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुके थे और कई सारे लोगों ने आपस में मिलकर आसपास की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया था। जिन दुकानों के शटर गिरे हुए थे उनमें भी आग लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए ये सभी डर के मारे वहां से निकलने का फैसला करते हैं। और जैसे ही डैनियल अपनी शॉप का दरवाजा खोलता है और काफी सारे लोग लूटपाट के लिए उसके अंदर घुस आते हैं। हालांकि उन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ लूटपाट पर ही था। और मौका देखकर ये सभी लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ जोम्बीस हैं, जो कि लोग बाहर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ट्रेविस अपनी फैमिली को लेकर वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। तो उनके पीछे पीछे भी डैनियल अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। और इनके उथल पुथल के बीच डैनियल की पत्नी के ऊपर एक बोट गिर जाता है। इसलिए ये सभी लोग आपस में मिलकर उस बोट को उसके ऊपर से हटाते हैं। ट्रेविस की कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और ये वहां से निकल रहे थे तभी ये चारों तरफ देखते हैं कि लोगों में दंगे भड़के हुए हैं। और जैसे ही हल्का हल्का समय गुजर रहा था ये सभी लोग धीरे धीरे जोम्बिस बनते हुए जा रहे थे। और आर्मी वाले इन्हें कंट्रोल करने के लिए उन जोम्बिसों पर लगातार गोलियां चला रही है। और इधर दूसरी तरफ ट्रेविस का पूरा परिवार ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहा था। तभी ये सभी अचानक से एक दरवाजे पर आवाज सुनते हैं। जैसे ही कैल्विन डरते हुए उस पर्दे को हटाता है तो कैल्विन देखता है कि पड़ोस का कुत्ता खून में लथपथ है और काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। हालांकि चेक करने के बाद पता चलता है कि ये खून डॉग का नहीं है। तभी अचानक से ये कुत्ता भागता हुआ खिड़की के पास जाता है और वहां पर जोर जोर से भौंकने लगता है। और वहां पर कैल्विन के जाते ही उसे पता लगता है कि उसका पड़ोसी भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रहा है। कैल्विन और कैल्विन का पूरा परिवार दीवार कूदकर उस पड़ोस वाले घर में जाते हैं एक शॉटगन लेने के लिए, क्योंकि इनका पड़ोसी एक आर्मी में हुआ करता था। तभी डेजी देखती है कि वो ज़ॉम्बी पड़ोसी धीरे धीरे उनके घर के अंदर घुस गया है और उसने कुत्ते को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। और उसी वक्त ट्रेविस भी अपने घर पर लौट आता है। जैसे ट्रेविस अपने घर में जाता है तो वो देखता है उसका पड़ोसी अपने कुत्ते को खा रहा है और इसका पड़ोसी ज़ॉम्बी ट्रेविस पर भी हमला करता है। और जैसे ही इसके घर में शोर होता है तो कैल्विन अपने पास से एक गन लेकर अपने घर की तरफ को बढ़ता है। मेडिसन ज़ॉम्बी को शूट करना चाहती थी लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी डैनियल मेडिसन से गन लेकर उसे वहीं पर मार डालता है। और अगली सुबह घर निकलने से पहले मेडिसन देखती है कि उनकी पड़ोसन भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी हैं, जिसमें ये दोनों परिवार दो गाड़ियों में बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी मेडिसन देखती है कि उसकी पड़ोसी रेचल का हस्बैंड उससे मिलने के लिए आया है, जबकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए मेडिसन उसे रोकने के लिए जल्दी से उसकी तरफ को भागती है, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उन्हें पीछे से शूट कर देता है। ये सभी मिलिट्री सोल्जर होते हैं जो कि आम लोगों को बचाने के लिए ज़ॉम्बी लोगों को मार रहे हैं। और मिलिट्री के आ जाने से लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से राहत मिलती है और इन्हें यहाँ से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सेना के लोग घर घर जाकर यहाँ पर चेक कर रहे थे कि किसी के घर पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। हालांकि डैनियल अभी भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आर्मी का काम करने का तरीका जानता था। और हज़ारों की संख्या में सैनिक वहाँ पर पहुँच गए थे और सब लोगों को बताया जाता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर के एरिया को आर्मी ने पूरी अच्छी तरीके से इसे सेव कर लिया है। और लोगों से कहा जाता है कि जो भी काम करें सिर्फ यहीं पर करें, कृपया यहाँ से 6 किलोमीटर से दूर अगर निकले तो तुम भी मारे जाओगे। अगर अपनी जान बचानी है तो यहीं पर रहना पड़ेगा। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद क्रिस अपनी छत पर अपने कैमरे से वीडियो बना रहा था और शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और आर्मी का कहना है कि सेफ जोन से बाहर कोई भी आदमी जीवित नहीं बचा है। तभी वो देखता है कि सेफ जोन से बाहर कोई इंसान लाइट ऑन ऑफ करके उसे सिग्नल दे रहा है। तभी क्रिस मेडिसन के पास जाता है और उसे ये वाली वीडियो दिखाता है। और इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सेफ जोन से बाहर अभी भी काफ़ी लोग जीवित हैं, जिसे देखकर मेडिसन को मिलिट्री की कार्रवाई पर बहुत ज़्यादा शक होता है। और अगली रात को उसी छत पर जाकर वो उसी फ्लैश लाइट से देखने लगती है कि वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। और कहती है कि क्रिस का कहना बिल्कुल सही है, जिसका मतलब है कि मिलिट्री आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है। इसलिए वो खुद सेफ जोन से बाहर जाकर वहाँ पर देखने का फैसला करती है। और किसी न किसी तरीके से आर्मी से बचकर वो एक फेंस को काट कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सड़क पर दूर से लेकर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी।
जिसमें कि मिलिट्री ने एक तरफ से सभी को मार डाला और किसी किसी इंसान पर तो किसी भी ज़ॉम्बी के काटने का कोई भी इन्फेक्टेड निशान नहीं था। आर्मी वालों ने भी सही लोगों को मार डाला और उन्हें देखकर मेडिसन कुछ सोच रही थी, तभी अचानक से आर्मियों की गाड़ियां उसके सामने से आ रही होती हैं। इसलिए मेडिसन आर्मी वालों से बचकर एक गाड़ी के नीचे छिप जाती है और वो घर आकर डैनियल से बताती है कि मिलिट्री पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिलिट्री वाले हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। और उसी शाम को डैनियल की पत्नी के ऊपर बोट गिरने से आई चोट के कारण सैनिक जबरदस्ती उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जा रहे थे और डैनियल को वहां से चलने की अनुमति नहीं देते। कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे। और वहीं उस लिस्ट में कैल्विन का भी नाम था, इसलिए डेजी अपने भाई को वहां से भगा देती है। सैनिक चारों तरफ से उसे घेर कर पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। और ट्रेविस की एक्स वाइफ बताती है कि कैल्विन को नशे की लत है, वो इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, उसे मत ले जाओ। मगर मिलिट्री डॉक्टर का कहना था कि हम रिस्क नहीं ले सकते। और डैनियल की पत्नी क्लेरा वो भी उन्हीं के साथ नजर रखने के लिए जाना चाहती थी, क्योंकि क्लेरा एक नर्स थी, इसलिए वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। मेडिसन क्लेरा को दूर से देख लेती है और वो सोचती है कि उसे नहीं कैल्विन के बारे में बताया है, जो कि वो कैल्विन को इन्फेक्टेड समझकर मिलिट्री वाले हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इसलिए वो ट्रेविस से भी झगड़ा करती है और मेडिसन सोचती है कि आज जो घटना मैंने जॉन से बाहर देखी है, कभी वही घटना उसके साथ न हो जाए। और ट्रेविस उदास होकर वहां से अपनी छत पर चला जाता है और वो अपनी छत पर जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि सामने वाली तरफ एक घर में लाइट ऑन ऑफ हो रही है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि जॉन से बाहर कुछ लोग हैं जो कि सरवाइव कर रह रहे हैं। और वहां से गोलियां चलने की भी आवाजें आती हैं। इसका मतलब यह है कि आर्मी वालों ने भी उन्हें भी मार दिया है, जिसे देखकर ट्रेविस भी समझ जाता है कि आर्मी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और वहीं हॉस्पिटल में क्लेरा बीमार लोगों की काफी दिन से उनकी मदद कर रही थी और उस दिन के बाद से डैनियल की पत्नी और डैनियल को उन्हें जब से नहीं देखा था। और इधर दूसरी तरफ डैनियल ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक आर्मी वाले को बंदी बना लिया था और वो मेडिसन को भी दिखाते हैं। और डैनियल कहता है कि हम इसे टॉर्चर कर कर हम इससे पूछ सकते हैं कि क्लेरा और कैल्विन के साथ वो क्या करना चाहते हैं। और उनके टॉर्चर करने पर आर्मी सोल्जर बताता है कि जिन लोगों पर आर्मी वालों को शक था कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए सभी लोगों की जांच करना शुरू कर दिया था ताकि उन पर कोई सख्त कदम ना पड़े, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं, इसलिए आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पा रही है। डैनियल जैसे और डैनियल जैसी पत्नियों को और काफ़ी सारे उन जैसे लोगों को भी शहर से सबसे बड़े वाले स्टेडियम में इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और कल सुबह को 9 बजते ही उस शहर में एक बॉम्ब गिराकर उनके साथ साथ निर्दोष लोगों को भी मार देंगे और सभी आर्मी सोल्जर एक साथ यहाँ से निकल जाएंगे। और ये दोनों समझ जाते हैं कि कल सुबह के 9 बजने से पहले डैनियल और उसकी पत्नी और बाकी सभी लोगों को वहाँ से निकालना होगा और फिर इसके बाद हम सबको शहर छोड़ना होगा। और इधर दूसरी तरफ स्टेडियम के पास हजारों की तादाद में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो चुके थे, जिन्हें अब आर्मी सोल्जर भी नहीं रोक पा रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज़ों के हमले का फायदा उठाकर डैनियल और डैनियल की पत्नी को छुड़ाने के लिए सभी स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डैनियल को पता चलता है कि इन्होंने जिस आर्मी सोल्जर को कैद किया है, ट्रेविस ने उसे छोड़ दिया है। और ट्रेविस का कहना है कि अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सोचकर डैनियल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने जिसे छोड़ा है, ऐसा ना हो कि आगे को वो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सके। और यहाँ पर क्रिस और डेजी को छोड़कर ये सभी एक बेस के अंदर चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ कैल्विन ने एक विस्टर नाम के आदमी से बहुत बड़ी दोस्ती कर ली थी, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और विस्टर कैल्विन से कहता है कि अगर मैं यहाँ से निकल पाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को एक सेफ जगह पर रख सकता हूँ। और उधर आर्मी वाले किसी भी ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए सभी ज़ॉम्बीज़ इस चीज़ को तोड़कर अंदर की ओर घुसने लगते हैं। और सभी आर्मी सोल्जर डॉक्टरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में वहाँ से भाग रहे थे, बल्कि कई सारे डॉक्टर अभी भी अंदर फंसे हुए थे और उसमें क्लेरा भी शामिल थी। कैल्विन कैसे वहाँ से जुगाड़ कर कर अपने साथ साथ विक्टर को भी वहाँ से निकाल लेता है। और वहाँ पर जितने कैद हुए लोग थे वो सभी उनसे मदद मांग रहे थे, लेकिन विक्टर कैल्विन को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। और उनके वहाँ से बाहर निकलते ही बाकी के लोग उन्हें खोजते हुए वहाँ पर ढूंढने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो कैल्विन को ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं तो वहाँ के कैदी लोग कहते हैं एक विक्टर नाम के आदमी के साथ चला गया है। और वहाँ से जाने से पहले ट्रेविस सभी लोगों के सेल्स भी खोल देता है
ताकि वो खुद को भी बचा सकें। और इधर दूसरी तरफ विक्टर और कैल्विन अपने आप को बचाने के लिए एक होल में फंसे हुए थे और ज़ॉम्बीज़ों से बचने के लिए इसका दरवाजा सिर्फ एक कार्ड से ही खोला जा सकता था। वहीं पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और विक्टर अपनी गन से काफ़ी ज़ॉम्बीज़ लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कैल्विन अभी भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से कैल्विन ने दूसरी तरफ अपने साथ के आते हुए आदमियों को देखा, लेकिन वो भी बाहर से बिना सिक्योरिटी के अलावा वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। जब उन्हें लगता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तभी वहाँ पर अचानक से क्लेरा आ जाती है, अपने कार्ड से उस सिक्योरिटी गेट को खोल देती है, जिससे वो दोनों ही बच जाते हैं। डैनियल दुखी होकर पूछता है, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? क्लेरा बताती है कि वो इन्फेक्टेड थी, इसलिए सेना ने उसे मार दिया था। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो एक अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं और वहीं पर उनकी कारें भी खड़ी थीं। तभी अचानक से वहाँ पर आर्मी सोल्जर आ जाता है, जिसे ट्रेविस ने जिंदा छोड़ दिया था। तभी वो आर्मी सोल्जर अपना बदला लेने के लिए डैनियल की बेटी पर गोली चलाता है। तभी ट्रेविस ये देखकर उस पर हमला करता है और सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे छोड़कर, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। और ट्रेविस गुस्से में आकर उस पर लगातार हमला करता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। खुशकिस्मती की बात यह थी कि वो गोली डैनियल की बेटी के कंधे से छूकर निकल गई थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। और वो यहाँ पर देख पा रहे थे कि पूरी तरीके से शहर तबाह हो चुका है। और कुछ समय बाद वो विक्टर के एक प्राइवेट फ्लाइट में पहुंच जाते हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ से विक्टर की एक प्राइवेट शिप से यहाँ से चले जाएंगे और हम इसी जगह रहेंगे। अगर हमारे और पास पानी रहेगा तो हम ज़ॉम्बीज़ों से भी बचकर रहेंगे। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी के हम मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। जब तक हमारी वीडियो आपके पास नहीं आए तब तक अपना ख्याल रखिए।